हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको TCP/IP प्रोटोकॉल के बारे में बताऊंगा। TCP/IP प्रोटोकॉल इज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब जो OSI मॉडल इसके पहले डिस्कस किया गया था, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल, उसमें भी 7 लेयर्स थी। लेकिन जो TCP/IP प्रोटोकॉल है, इसमें 7 लेयर्स कंबाइन होके 4 लेयर्स में कन्वर्ट हो गई हैं। जो पहली 2 लेयर्स थी फिजिकल डेटा लिंक लेयर, उसको इसमें हम बोलते हैं होस्ट टू नेटवर्क लेयर। सेकेंड लेयर इसकी है नेटवर्क लेयर, या इसी को इंटरनेट लेयर भी बोलते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट लेयर है उसको ट्रांसपोर्ट लेयर, और जो अपर 3 लेयर्स थी OSI मॉडल की, सेशन, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन, उसको यहाँ पर हम एप्लीकेशन लेयर बोलते हैं। अब OSI मॉडल में जो लेयर्स थी, या OSI मॉडल जो है वो रेफरेंस मॉडल है, वो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेड मॉडल नहीं है। TCP/IP प्रोटोकॉल इज एक्चुअल इम्प्लीमेंटेड प्रोटोकॉल। अब इसमें जो लेयर्स हैं उसमें हर लेयर के कुछ प्रोटोकॉल्स हैं। फिजिकल और डेटा लिंक लेयर को कंबाइंडली इसमें होस्ट टू नेटवर्क लेयर बोलते हैं। इसमें ऐसे प्रोटोकॉल्स डिफाइन किए गए हैं जो नेटवर्क ही ऑफर कर रहा है, जो उस नेटवर्क जो रूल्स को सपोर्ट कर रहा है वही प्रोटोकॉल्स यहाँ पर यूज होते हैं। जो दूसरा लेयर है इसका नेटवर्क लेयर या इंटरनेट लेयर, इसमें जो मेन प्रोटोकॉल है वो है इंटरनेट IP, इंटर नेटवर्किंग प्रोटोकॉल बोलते हैं इसको। और इससे एसोसिएटेड 4 प्रोटोकॉल्स हैं इसमें। ICMP, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, इंटरनेट ग्रुप मैसेज प्रोटोकॉल IGMP, ARP, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल RARP। ये 4 प्रोटोकॉल्स हैं जो एसोसिएटेड हैं नेटवर्क लेयर में IP, इंटर नेटवर्किंग प्रोटोकॉल से। आगे हम पढ़ेंगे IP के वर्जन्स, IPv4, IPv6, जो लॉजिकल एड्रेस के लिए यूज किए जाते हैं। ये ब्रीफ डिस्कशन है। ICMP जो है वो इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल है। ये कंट्रोलिंग मैसेज यूज करे जाते हैं इसमें नेटवर्क में। जैसे मान लीजिए डेटा हमारा पैकेट्स के फॉर्म में जा रहा है, कोई पैकेट सोर्स से चला और वो आगे कई सारे नोड से होता हुआ बीच में नेटवर्क में कहीं है। अब बीच में जहां पर नेटवर्क में है कहीं पर, मान लीजिए C1, C2, C3, C4, एक एग्जांपल ले लिया। C1 यहां पर सोर्स था और ये C4 पे जाना था। C1 हमारा सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है C5 डेस्टिनेशन। अब C1 से C5 तक डेटा जाना है। अब इसमें इस एग्जांपल में इसी तरह लीनियरली इसको दिखा दिया, और भी C6, इस तरह से मान लीजिए एक नेटवर्क है। नेटवर्क एक ग्राफ ही होता है, तो ये ग्राफ बना दिया हमने। अब C1 से C5 जाने के लिए C1 पे C2 पे गया पैकेट, C2 से C3 पे गया। अब C3 पे उसको कोई एरर आ गई, आगे उसको कोई नेवर उसको डिस्कवर नहीं कर पा रहा है। तो वो डिस्कवर नहीं कर पा रहा है तो उसको एरर रिपोर्ट करेगा। किसको एरर रिपोर्ट करेगा? सोर्स को। तो सोर्स को जो एरर रिपोर्टिंग मैसेज है वो किस प्रोटोकॉल के थ्रू होगा? इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ठीक है, तो इस तरह की सर्विसेज ICMP प्रोवाइड करता है। इंटरनेट ग्रुप मैसेज प्रोटोकॉल, नेटवर्क में एक डिवाइस कुछ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सिस्टम्स को या डिवाइसेस को मैसेज सेंड करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है? इंटरनेट ग्रुप मैसेज प्रोटोकॉल। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोटोकॉल है वो है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल का क्या काम है? एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल फाइंड्स द फिजिकल एड्रेस। नेटवर्क में कई सारे डिवाइसेस हैं, यही एग्जांपल ले लेते हैं। C1 को C4 का लॉजिकल एड्रेस पता है, IP एड्रेस पता है, लेकिन इसका फिजिकल एड्रेस नहीं पता है, MAC एड्रेस नहीं पता है। तो C1 को जानना है फिजिकल एड्रेस ऑफ C4, लेकिन इसको इसका IP एड्रेस पता है। तो ये किस प्रोटोकॉल की हेल्प से फाइंड कर सकता है? ARP जो प्रोटोकॉल है वो कैसे काम करेगा? C1 क्या करेगा? ब्रॉडकास्ट करेगा। रिक्वेस्ट जो है इसका वो ब्रॉडकास्ट करेगा। उस रिक्वेस्ट मैसेज में क्या होगा? IP एड्रेस ऑफ C4। जब ब्रॉडकास्ट का मतलब 1 to all, सारे डिवाइसेस को वो रिक्वेस्ट पहुंच गया। अब रिप्लाई कौन करेगा? जिसका लॉजिकल एड्रेस या IP एड्रेस मैच करेगा उस सिस्टम से, तो C4 से मैच करेगा, तो रिप्लाई सिर्फ C4 करेगा। यानी रिक्वेस्ट इज ब्रॉडकास्ट एंड रिप्लाई इज यूनिकास्ट, 1 to 1। इस तरह से फाइंड कर सकते हैं फिजिकल एड्रेस विद द हेल्प ऑफ लॉजिकल एड्रेस। और रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल 4th प्रोटोकॉल है।
जो इसका ARP का रिवर्स है। इसमें हम लॉजिकल एड्रेस फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ फिजिकल एड्रेस। सेम प्रोसेस इसका भी होता है। तो इस लेयर को बोलते हैं हम इंटरनेट लेयर या नेटवर्क लेयर। इसके बाद जो थर्ड लेयर है TCP/IP प्रोटोकॉल का, इसको हम ट्रांसपोर्ट लेयर बोल रहे हैं। इसमें 3 प्रोटोकॉल्स ट्रांसपोर्ट लेयर में एसोसिएटेड हैं। TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल UDP, स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, तीसरा SCTP। इसमें जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है ये कनेक्शन ओरिएंटेड है और रिलायबल है। कनेक्शन ओरिएंटेड एंड रिलायबल का मतलब इसमें रिलायबिलिटी है डेटा ट्रांसमिशन की। और जो UDP प्रोटोकॉल है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ये कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है और ये रिलायबिलिटी नहीं है, अनरिलायबल प्रोटोकॉल है। तो TCP और UDP के अपने अपने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं। इनके जो बेस्ट फीचर्स हैं उनको कंबाइन करता है SCTP, स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। और इस प्रोटोकॉल का यूज रियल टाइम एप्लीकेशंस में ज्यादा करते हैं, जैसे वीडियो ऑन डिमांड वगैरह एप्लीकेशंस में SCTP का यूज करते हैं। तो इनको डिटेल में आगे के लेक्चर्स में देखेंगे TCP, UDP और SCTP के क्या फंक्शंस हैं। इसके बाद जो फोर्थ लेयर है हमारा, जिसको हम एप्लीकेशन लेयर बोल रहे हैं TCP/IP प्रोटोकॉल का, इसमें OSI मॉडल की जो 3 लेयर्स हैं वो कंबाइन होकर इसमें एप्लीकेशन लेयर का काम करती हैं, जिसमें जो कुछ प्रोटोकॉल्स हैं SMTP, सिंपल मेल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो किसके लिए यूज करते हैं, ईमेल के लिए। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, नेटवर्क में फाइल ट्रांसफर करने के लिए एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP, ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में यूज होता है। जैसे कि मान लीजिए आपको अपना रिजल्ट देखना है, अगर आप AKTU के स्टूडेंट हैं तो आपने अपने डिवाइस पर रोल नंबर अपना लिखा और जैसे एंटर किया आपने, तो वो जो रिक्वेस्ट जाती है उस रिक्वेस्ट को, आप क्लाइंट है और जो रिक्वेस्ट जा रही है उसको बोलते हैं STTP रिक्वेस्ट। वो रिक्वेस्ट गया सर्वर पर AKTU के, जहां पर रिजल्ट स्टोर है। उसके बाद उससे रिलेटेड रिस्पॉन्स, जिसको हम बोलते हैं STTP रिस्पॉन्स, वो वापस आ गया। तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में STTP प्रोटोकॉल का यूज होता है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, टेलनेट प्रोटोकॉल को हम रिमोट लॉगिन भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं टेली नेटवर्किंग। इससे हम कोई ऐसा कंप्यूटर जो हमसे ज्यादा डिस्टेंस पर है, दूसरे जियोग्राफिकल लोकेशन पर है, हम उस पर लॉगिन कर सकते हैं, उस पर पूरा होल्ड कर सकते हैं। और भी कई सारे प्रोटोकॉल्स हैं, SNMP। तो ये सारे प्रोटोकॉल्स किस लेयर के पार्ट है, एप्लीकेशन लेयर के पार्ट। इसी तरह से ये TCP/IP प्रोटोकॉल है जिसमें 4 लेयर्स हैं और यही एक्चुअल इंप्लीमेंटेड प्रोटोकॉल है। अब आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि इन लेयर्स में कौन सी एड्रेसिंग यूज होती है, कितने टाइप्स के एड्रेस यूज होते हैं नेटवर्क में। थैंक यू।